कुरुक्षेत्र में देवकी वसुदेव ने सुना था कि भगवान गुरु के पुत्र को यमलोक से लाए हैं। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह देवकी के पुत्रों को भी लाएं। इसके लिए आप कथा सुनिए। कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद कृष्ण बलराम पिताजी का अभिनंदन करने पहुँचे। दोनों ने चरण छूकर प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे संकर्षण, हे सनातन, मैं आप दोनों को जानता हूँ। आप इस संसार के कारणभूत साक्षात ईश्वर हो। आप दोनों जगत के भाग्य भोक्ता स्वरूप साक्षात कारण हो। हमारा यह भ्रम था जो आज तक आपको हम पुत्र मानते आ रहे हैं। आप लोग तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतरित हुए हो। भगवान ने कहा, हे तात, यह सारा संसार ही ब्रह्म रूप है। इसे आप जान लीजिए। यह आत्मा एक स्वयं प्रकाश नित्य देहात से भिन्न गुण रहित होता हुआ प्राणियों से में उपाधि के अनुसार नाना प्रकार का प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनसे बने पदार्थों में अनेक प्रकार से प्रतीत होता है। एक ही आत्मा थोड़ा और बहुत, छोटा बड़ा अनेक रूप का प्रतीत होता है। भगवान की बात सुनकर वासुदेव जी की अनेक प्रकार की कल्पनाएं विनष्ट हो गईं। देवकी जी ने बलराम कृष्ण की बातों को सुन रखा था कि वह एक समय अपने गुरु के मरे पुत्र को लाकर उन्होंने दिया था। यह बात सुनकर देवकी आश्चर्य में डूब गई और कंस द्वारा मारे गए अपने पुत्रों का स्मरण कर शोक कर आंसू भरकर कृष्ण बलराम को संबोधित कर कहने लगी, हे विश्वरूप, आपके अंशांश एकमात्र परमाणु से संसार की उत्पत्ति तथा लय हो जाते हैं। उसी कारण मैं आपकी शरण में हूँ। जिस तरह आप दोनों ने यमराज के घर जाकर वहाँ से जैसे गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु पुत्र को लाकर दिया था, उसी प्रकार हमारा भी मनोरथ भी पूर्ण करें। कंस के द्वारा मारे गए भी बच्चे आपके द्वारा यहाँ पर लाए जाएं। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण बलराम माता से प्रेरित होकर आज्ञा को श्रोधार कर अपनी माया का आश्रय ले दोनों सुतल लोक में गए और दैत्यराज राजा बलि उनके दर्शन कर परिवार सहित उठकर उन्हें प्रणाम करने लगा। उच्च आसन पर बैठाकर पाद प्रक्षालन किया और भगवान की विधिवत पूजा की। राजा बलि रुधिर कंठ से कहने लगे, विश्व को धारण करने वाले शेष भगवान को नमस्कार है। हमें आप अपनी सेवा बतलाइए। भगवान ने कहा, स्वयं मंत्र में मरीचि की स्त्री ऊणा से 6 बालक उत्पन्न हुए थे।
वे सब देवता थे। अपनी कन्या के साथ ब्रह्मा जी को रमण करते देखकर वे हंसने लगे। निंदनीय कार्य से वे तुरंत ही आसुरी योनि को प्राप्त हो गए थे, इसलिए वे हिरण्यकश्यप के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। उनके बाद योग माया द्वारा माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर कंस के द्वारा मारे गए हैं। हे राजन, माँ देवकी उन पुत्रों के लिए शोक कर रही है। वे सब आपके पास ही रहते हैं। माँ के शोक को दूर करने के लिए इस शाप से मुक्ति हो, देवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभूत, व्रत और घृणी, ये मेरे लोक को प्राप्त हों, इन सभी को मैं ले जाता हूँ। यों कहकर उन्हें लेकर वे द्वारका लौट आए और माँ को समर्पित कर दिया। पुत्रों को देखते ही देवकी के दूध की धारा बह चली। दूध का पान करते ही सबके सब नारायण के अंग स्पर्श से ज्ञानी हो गए। देवकी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह सब भगवान की माया है। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की। राधे राधे।